Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to all of you in my YouTube channel Medical Education Studio. Today we will going to talk about the very interesting calculation in the field of anesthesia, and that is the calculation of the time duration of an anesthetic vaporizer. सो ऑलरेडी एक नॉलेज असेसमेंट क्वेश्चन हमने फेसबुक पेज पे डाला हुआ था, जो बहुत से फ्रेंड्स ने स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका कैलकुलेशन और इक्वेशन ज़रा सॉल्व करें। तो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन था ऑलरेडी हमने डाला हुआ था, वो क्वेश्चन ये है कि विन विल 250 ml बॉटल ऑफ फ्लोरीन दैट इज़ आइसोफ्लोरीन विच हैव द दिस टाइप ऑफ color code purple and 250 ml bottle get empty if Dale is fixed at make 1.15% with fresh gas flow 2 liter per minute। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और उस पेशेंट के लिए अब हमने एक न्यू फोरेन का बॉटल एनेस्थेटिक वेपोराइज़र में हमने डाला, और ये बॉटल जो था ये टोटल 250 ml बॉटल है, ठीक है। और इस पेशेंट के लिए हमने जो मेक की वैल्यू रखी, जो ऑलरेडी नॉर्मल वैल्यू है फॉर आइसोफ्लोरेन दैट इज़ 1.15%, और फ्रेश गैस फ्लो ऑक्सीजन का जो हमने मेंटेन रखा वो 2 लीटर पर मिनट रखा। मिनिमल फ्लो रखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में ऑलरेडी हम मिनिमल फ्लो रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई लीकेज की चांसेस नहीं होती और रीब्रीथिंग अगर होती हैं, सर्किट क्लोज होती हैं, तो इसलिए हमें उसकी फ्रेश गैस फ्लो की फ़्लो जो है वो हम मिनिमल रखते हैं, 2 लीटर पर मिनट हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सेट किया हुआ है। तो आंसर जो उसका था वो ऑलरेडी हमने ऑप्शन डाले थे 9 हावर, 18 हावर, 27 हावर, 36 हावर। तो इसका आंसर है 36 हावर अप्रॉक्सीमेटली। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डेटा को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ मेक है 1.15%, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मेक को समझें कि ये जो मेक का वैल्यू है ये असल में एक पार्शियल प्रेशर ऑफ एक एनेस्थेटिक वेपर है, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस हुआ है यहाँ पर जो मेक हम कह रहे हैं मिनिमम अल्वियोलर कंसंट्रेशन, ये बेसिकली वॉल्यूम परसेंट है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एनेस्थेटिक वेपराइज़र को एक फ़्लो जा रही है 100% फ़्लो, तो 100% वॉल्यूम में हमारे साथ एक एनेस्थेटिक वेपर जो है वो 1.15 इसके वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक्सप्रेशन है इन द वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद जो हमारे साथ है हमने फ्रेश गैस फ्लो सेट किया है 2 लीटर पर मिनट, जो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 2000 ml पर मिनट के बराबर है, ठीक है। और एक मेन पॉइंट है जो हमें मेमोराइज रखना चाहिए कि हमारे साथ 1 ml एक एनेस्थेटिक लिक्विड का वो 200 ml वेपर के बराबर होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटल है और उस बॉटल में हमारे साथ 1 ml एनेस्थेटिक फ्लूइड है, तो इस 1 ml एनेस्थेटिक फ्लूइड से जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये 200 ml के बराबर होगा। तो ये हमारे साथ एक गिवन डेटा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम इस गिवन डेटा से इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे कि 1.15 हमने वो वॉल्यूम परसेंट डाला कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वॉल्यूम में हमारे साथ 1.15 एनेस्थेटिक वेपर जा रही है, तो जो हमारे साथ 2 लीटर पर मिनट है मींस 2000 ml है, तो 2000 ml में पर मिनट जो है उसमें कितना हमारे साथ एनेस्थेटिक वेपर जाएगी। 100% में तो 1.15 है,
तो 2000 ml में हमारे साथ पर मिनट कितना इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम इसको अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये हमारे साथ वैल्यू आई 23। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100% में हमारे साथ 1.15 फ्लो जा रही है, तो फ्रेश गैस फ्लो अगर हमने 2 लीटर या 2000 ml पर मिनट सेट किया हुआ है, तो उसमें हमारे साथ एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन 23 लीटर पर मिनट होगी। ठीक है। अब अगर हम इस 23 लीटर ml पर मिनट को हावर में कन्वर्ट करें, तो एक हावर में हमारे साथ 60 मिनट होते हैं, तो ये बनती हैं हमारे साथ 23 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इस एनेस्थेटिक वेपर का 1300 ml पर हावर इसकी फ़्लो होगी, 1300 ml पर हावर। तो ये हमारे साथ एक एनेस्थेटिक वेपर का फ़्लो आ गया। तो अब हम उस डेटा को यूज़ कर लेंगे कि 1 ml एनेस्थेटिक लिक्विड जो है उसमें हमारे साथ 200 ml वेपर होते हैं। तो ये भी बेसिकली अब ये जो डेटा हमारे साथ आया, जो आंसर हमारे साथ आया 1380 ml पर हावर, ये बेसिकली जो फ्लो रेट है ये वही वेपर का है। तो जो हमारे साथ एक एनेस्थेटिक वेपर की फ्लो रेट आ रही है, जिसके लिए मेक हमने 1.15 सेट किया हुआ है विद द 2000 ml पर मिनट, वो 1300 ml पर मिनट आ रही है। अगर इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 ml लिक्विड इज इक्वल टू 200 ml वेपर। तो इस 1300 ml वेपर जो हमारे साथ है, इसको हम 200 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे साथ लिक्विड की फ्लो रेट आ जाएगी जो है 6.9 ml पर हावर। तो अब अगर हम इस 250 ml बॉटल को यूज़ करेंगे, तो इसकी जो हमारे साथ ड्यूरेशन है वो हम इसी के ज़रिए अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ 250 ml बॉटल है, और अगर हमारे साथ ये फ्लो रेट है विद द गिवन डेटा 6.9 ml पर हावर, तो हमारे साथ जो इसकी ड्यूरेशन होगी इस बॉटल की 36.23 हावर होगी, अप्रॉक्सीमेटली 36 हावर। तो ये जो बॉटल है 250 ml फोरेन का, ये आफ्टर 36 हावर ये एम्प्टी होगा with these setting. So this was all about the duration of an anesthetic vapor जो हमने already solve किया. If you have understand, so please give me the answer in comment section in YouTube channel and as well as in the Facebook page. Thank you so much. Allah Hafiz.